तो बच्चों आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स। तो आपका टॉपिक है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस, यानी परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो बच्चों हमें, जैसा कि हम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, तो देखो बच्चों हमें पता है कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं जैसा कि प्रत्येक परमेय संख्या को, यानी प्रत्येक परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर प्रत्येक परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार मतलब डेसिमल एक्सपेंस, ठीक है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों अशांत, क्या? अशांत दशमलव प्रसार और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, ठीक है। यानी पुनरावृत्ति को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग भी बोलते हैं। पुनरावृत्ति यानी आपका रिपीटिंग का मतलब होता है, रिकरिंग भी होता है। तो यानी हमारा जो परमेय संख्याएं होती हैं दो टाइप की होती हैं जो रेशनल नंबर्स हैं। एक तो टर्मिनेटिंग उनका डेसिमल प्रसार होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। एक आपका और होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए बच्चों टर्मिनेटिंग किस टाइप का होता है? जैसे अगर हम 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड देने पर आपका 0.5 आएगा, यानी आपके डेसिमल प्लेसेस यानी दशमलव प्रसार यहीं रुक गया, ठीक है। तो 5 से आगे नहीं बढ़ा, 5 पर फिनिश हो गया। तो ये आपका शांत यानी दशमलव के बाद में आप कोई भी डेसिमल प्लेसेस फाइंड नहीं कर पाए, यानी यहाँ एक डेसिमल प्लेसेस ऐसा आया कि वहां फिनिश हो गया आपका डिवाइड। और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला किस तरीके का होगा? 1/3, यानी हमने अगर 1 में डिवाइड किया 3 से तो 0.3333 यानी 33 आता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी आपका ये दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग मगर जो वैल्यू है वो बार बार पर रिपीट होके आ रही है। तो ये होता है नॉन रिपीटिंग, वो रिपीटिंग में आता है, ठीक है। और अगर आपका इस तरीके से आ जाए 0.12 123 1234 12345 डॉट डॉट, यानी अब ये आप देख रहे हो कि आपकी ना तो डिजिट रिपीट हो रही हैं और ना ही डिजिट खत्म हो रही हैं, यानी डेसिमल प्लेसेस खत्म हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आता है आपका नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में।
ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो अब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने क्या वाले हैं, यानी हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार के आधार पर, दशमलव प्रसार के यानी डेसिमल एक्सपेंसेस के आधार पर बताएंगे कि ये आपका टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा। तो उसके लिए क्या हमें भाग देने पड़ेंगे, यानी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा? नहीं, तो हमें उसके लिए लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक आपको थ्योरम बताई जाएगी या एक वैल्यूज बताई जाएंगी कि इस तरीके की डिजिट अगर आपकी आती हैं तो आपका टर्मिनेट होगा, इस तरीके की आएंगी तो नॉन टर्मिनेट होगा। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं हम, ये नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जो थ्योरम है हमारी, थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है x इज इक्वल टू, यानी कोई एक परमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। x आपकी एक परमेय संख्या है जो p अपॉन q के रूप में है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरे नंबर हम जो इनका दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो ये नहीं कि हम डिवाइड करके देखें कि डिवाइड करेंगे तब बताएंगे कि भाई डेसिमल प्लेसेस फिनिश हुए कि नहीं हुए। तो हम उसके लिए आपको एक पॉइंट बता रहे हैं कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्यू के यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्यू के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स करिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उनके प्राइम फैक्टर को देखेंगे। तो जो क्यू के प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड हम लिख देता हूं मैं, क्यू के अभाज्य गुणनखंड कैसे होनी चाहिए बच्चों, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए, जहां m और n, तो हम क्या बोलते हैं इनको, जहां m और n ऋणेतर, क्या है, ऋणेतर। और ऋणेतर का मतलब होता है बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं होल नंबर, क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। ठीक है बच्चों, यानी आपका ऋणोत्तर का मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ऋणोत्तर में आपका जीरो भी आएगा और प्लस की जितनी भी वैल्यू है वो। अच्छा, ऋणोत्तर और एक आता है बच्चों यहाँ पे शून्योत्तर। क्या, शून्योत्तर। तो शून्योत्तर जो होता है हमारा नेचुरल नंबर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। उसमें हम शून्य को इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्यू के जो अगर हम उनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के रूप के होने चाहिए। और जहां पर m और n ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 होल नंबर्स जानते ही हो, इनके रूप के होने चाहिए। अगर इनके रूप में आते हैं, इनके रूप में आते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर
इनके अलावा भी कोई गुणनखंड उपस्थित है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है, आपको एक बार दोबारा से पुनः रिपीट करता हूं मैं, कि आपका जो भी परिमेय संख्या दी हुई है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, तसल्ली से आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। तो जो थ्योरम में मैंने एज इट इज नहीं लिखी है, जो समझाने का भाव है वो लिखा है केवल, तो आप किताब में से देख सकते हो एज इट इज। तो मैंने जो भाव है वो लिखा है, तो देखिए भाव को समझिए उसके का, कि थ्योरम ये कहती है कि आपकी x कोई परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किस फॉर्मेट में होती है? हमारे P/Q फॉर्मेट में होती है, तो जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास परिमेय संख्या होगी, उसके Q मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद में अभाज्य गुणनखंडों को हम लिखेंगे और उसमें चेक करेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं आपके 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये इंटू का साइन है, के रूप के होने चाहिए, यानी हमारे या तो 2 आने चाहिए उसमें फैक्टर्स में, या 5 आने चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आने चाहिए। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जहां m और n ऋणोत्तर का मतलब बता रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी उसमें नेगेटिव नहीं आना, 0 से लेके आगे तक के जितने भी प्लस वाले हैं या होल नंबर्स बोलते हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या हुआ? शांत होगा। अगर इनके अलावा भी कोई गुणनखंड उपस्थित है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो समझ में आई कि हम कैसे बताएंगे? केवल सिर्फ और सिर्फ हम डिनोमिनेटर यानी हर के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि उसके फैक्टर्स में 2 की पावर n 5 की पावर n वाला फॉर्मेट है, m का फॉर्मेट है कि नहीं है, और उसके अलावा आ जाता है कोई तो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, और 2 और 5 ही है तो टर्मिनेटिंग में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। तो लिखा है बच्चों, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है बच्चों कि जो आपके जो नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, परिमेय संख्याएं जो दी गई हैं, इनके दशमलव प्रसार कब शांत होंगे, और शांत किनके शांत है किनके अशांत है। लेकिन हमें क्या है, बिना लंबी भागफल की प्रक्रिया द्वारा, भाग की प्रक्रिया कौन सी लंबी वाली नहीं, वैसे ही अभी चेक करेंगे। तो देखिए समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से समझिए, समझ में आएंगे। जैसे आपका ये दिया हुआ है 13/3125। अब क्या आप इसका डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे ना। अभी मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टर कीजिए। तो प्राइम फैक्टर्स हम चेक करते हैं, 2 से तो हो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर
कितनी आई, 5 आ गई। तो अभी मैंने क्या बताया था, या तो 2 की पावर n होनी चाहिए या इंटू 5 की पावर n। तो और ये भी बताया था कि m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ तो केवल 5 ही 5 आया, 2 तो आया ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 का, तो क्या है, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो देखिए आपका उसी फॉर्मेट में मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उस फॉर्मेट में मिल गया तो क्या करेंगे हम, इसका शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। कैसा प्रसार होगा बच्चों, शांत दशमलव प्रसार होगा। समझ में आया कि हमने इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स यहाँ लग लिए, केवल 2 और 5 ही आने चाहिए। ये भी ध्यान रखना। अच्छा ये भी ध्यान, एक चीज और आप समझ सकते हैं, या तो 2 में आ जाए, 2 की पावर में आए, या 5 की पावर में आए, या 2 और 5 की पावर में दोनों की में आ जाए। ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2 और 5 तो आ ही रहे, लेकिन उनके साथ में कोई और भी वैल्यू आ गई है, यानी जो आपका प्राइम फैक्टर्स किए हैं आपने, उनमें कोई और भी आ जाता है, 3 या 7 या 11 इस तरीके से, तो वो आपका प्राइम नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। देखिए कोई क्वेश्चन आएगा भी बताते हैं। तो ये नोट कीजिए बच्चों, समझ में आया वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का 7/8। 8 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए, 4, 2, 2। क्या लिखेंगे हम, 7/2 की पावर 3। तो देखिए ये 2 के फॉर्मेट में आए, यानी ये क्या हुआ हमारा, शांत दशमलव प्रसार। 5 नहीं आया है, लेकिन मैंने क्या बताया भाई, 1 मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे हमें ऐसे। अब ये क्या है, हमें जरूरत क्या की पड़ रही है, 5 की। तो 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 3। तो शांति तो हो गया। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बोर्ड में आप इस तरीके से करिए। शांत का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका, 64/455। तो देखिए 455 क्या फैक्टर्स कीजिए, 5 से 9 टाइम्स 1, 7 से 13 से 1 टाइम, यानी 64/5 इंटू 7 इंटू 3। तो देखिए 5 तो आया, लेकिन यहाँ पे ये 7 और 13 आ गई। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फॉर्मेट होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इनमें से होना चाहिए। अब उसमें तो 5 की पावर तो आ गई है, लेकिन क्या 3 और 7 और 13 और आ गए। तो क्या हुआ ये हमारा अशांत, यानी अनवसानी। और क्या हुआ, रिपीटिंग वाला। क्या हुआ, रिपीटिंग। तो कैसा प्रसार है इसका, अशांत, अनवसानी जिसको बोलते हैं, अनवसानी व आवृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, क्या है इसका, अनवसानी व आवृत्ति दशमलव प्रसार। अनवसानी का मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग, आवृत्ति का मतलब होगा रिपीटिंग, और दशमलव प्रसार का मतलब डेसिमल एक्सपेंसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। $15/1600। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये कि पहली स्टेप क्या हुई, हम कि हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी Q है, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 1600 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 800 2 से गया, 800 2 से ये 400 टाइम्स, 2 से 200 टाइम्स, 2 से 100 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, और ये 5 से 10 टाइम्स।
1 2 3 4 5 6 15/2 इंटू, ये इंटू का साइन होता है बच्चों, ये पॉइंट जो बीच में लग रहा है पॉइंट जैसा, ये इंटू, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5/2। तो देखिए बच्चों क्या आया, कोई फॉर्मेट आया कि नहीं आया, आपका जो क्यू था इस फॉर्मेट में आ गया 2n इंटू 5m, इसमें आ गया। तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। शांत को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 29/343। तो देखिए क्या है, ये फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्यू के। 7 से 4 टाइम्स और 9 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स 1 टाइम, 29/7/3। तो देखिए फॉर्मेट क्या है हमारा, 2m n इंटू 5m वाला तो नहीं है, तो क्या हुआ, अशांत। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, अशांत और आवृत्ति दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6, ये तो आप देख के वैसे ही बता सकते हो, साफ साफ दिख रहा है। 2 की पावर कितनी दी हुई है, 3 इंटू 5/2, सीधा टर्मिनेटिंग। क्या, टर्मिनेटिंग। 7th क्या दे रहा है बच्चों, 129 2 की पावर 2 इंटू 5/7 इंटू 5/2, सॉरी 7/2, 7/5 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2 5 तो आ गए, लेकिन ये 7 और आ गए, इसने गड़बड़ कर दी आपकी। ठीक है, तो 2 5 मैंने बताया था, 2 5 तो आए, अगर कोई और भी आ जाता है तो किस में जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। किस में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया, अशांत। और अशांत को क्या बोलते हैं, अनवसानी। और रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब आवृत्ति, बार बार किसी चीज का आना। ठीक है बच्चों, तो 7 तक मैंने कर दिए, आपके 3 क्वेश्चंस बचे हैं, 8 9 10, ये आपको खुद करने हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसने, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expenses। यानी हमें डेसिमल एक्सपेंसेस लिखने हैं उनके जो आपके किस में आ गए हैं, शांत दशमलव प्रसार में आ गए हैं। तो शांत दशमलव प्रसार में आ गए तो आपको क्या करना है, सीधा डिवाइड लगाना है। क्या करना है, सीधा डिवाइड। अभी तो हम चेक कर रहे थे कि किन किन के टर्मिनेटिंग आएंगे, किन किन के टर्मिनेटिंग नहीं आएंगे, लेकिन अब उसने कहा है कि भाई जिनके टर्मिनेट आ गए हैं तो उनका बता भी दीजिए कि क्या है उनका डेसिमल प्लेसेस वाला। ठीक है, तो बता रहे हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expenses। यानी आपको ये डेसिमल एक्सपेंसेस निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उन क्वेश्चंस के जिनके डेसिमल एक्सपेंसेस हमारे टर्मिनेटिंग यानी जिनके शांत दशमलव बताए थे कि इनके हमारे क्या निकलेंगे, शांत दशमलव प्रसार निकलेंगे, तो उनको निकालना है। तो उनको निकालने के लिए क्या करना है कि जिन जिन के हमारे टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव प्रसार निकले थे उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे,
3125 का डिवाइड 13 में करना है, तो 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ एक और 0 बढ़ी, फिर 0 अब भी नहीं आ रहा तो फिर एक और 0, फिर भी नहीं आ रहा तो एक और 0, फिर यहाँ एक और 0। तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये आएगा 12,500। यहाँ 500 शेष बचेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा? एक बार, 3125। अब कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना बचेगा? 9, 8 और यहाँ 1, 0 फिर बढ़ाई हमने। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार, 5 6 30। डिवीजन करना तो आपका होगा आपको, 5 6 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 5, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 36 18। फिर इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पर दशमलव प्रसार आ गया आपका। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंसेस आ चुका है कितना? 0.00416। तो बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप खुद कीजिएगा, डिवाइड उनके खुद कीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। तो ये क्या कह रहा है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस एज गिवन, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल नंबर और नॉट। इफ दे आर रेशनल नंबर and of the form P of Q, what can you say about the prime factors of K? तो देखिए बच्चों, सीधा सीधा दिया हुआ है आपका, हमें ये क्वेश्चन में ये बताना है कि इनको संख्याओं को देखकर, जैसे ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, लिख के देता हूं, 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। पहला नंबर है आपका 4.3123456 7 8 9, शायद ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, सेकंड नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, 0.120 1200 1200 1240। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 सी का 3rd पार्ट 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उस पर लगा हुआ है ये बार, इसको बार पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपका टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है यानी रियल नंबर से आपके ये पूछ रहा है, फॉलोइंग नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अच्छा, रेशनल और इरेशनल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशनल की प्रॉपर्टी को थोड़ा रिमाइंड करते हैं, यानी परमे की। तो उनमें जो डेसिमल प्लेस एक्सपेंसेस होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। तो रिपीटिंग वाले भी होंगे इसमें, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चेक करेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चेक करेंगे, और टर्मिनेटिंग भी चेक करेंगे। और भी देखते हैं, अभी चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789। तो आपके 9 के बाद में कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है, यानी कोई भी दशमलव वाली कोई संख्या नहीं है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ाया आपका डेसिमल प्लेसेस, यही फिनिश हो गया। ठीक, तो डेसिमल प्लेसेस आपके यहाँ फिनिश हो गए, तो क्या होगा? ये शांत यानी टर्मिनेटिंग में आएगा। किसमें आएगा? टर्मिनेटिंग में। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि आपका टर्मिनेटिंग में कब आता है? टर्मिनेटिंग में कब आता है ये? जब आपका Q, उसमें पूछा ना Q के बारे में आप क्या कहोगे, तो जब आपका Q किस फॉर्मेट में हो? Q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में होंगे, तब ये आपका टर्मिनेटिंग में आया है। ठीक है बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई?
यानी कहने का मतलब है कि आपका ये टर्मिनेट डेसिमल के बाद डेसिमल लगा, लेकिन एक संख्या पर वो फिनिश हो गया, यानी वहां आगे नहीं बढ़ा डेसिमल प्लेसेस। तो दशमलव प्रसाद आपका यही रुक गया, यहाँ रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, यानी शांत हो गया। क्या हो गया? शांत। अब शांत हो गया तो वो ये पूछ रहा है कि भाई शांत वालों में क्या कंडीशन होती है? तो शांत वालों में यही तो होती है, क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में होने चाहिए, के रूप में होने चाहिए। ठीक है, तो वो उसी रूप में होंगे तभी तो वो टर्मिनेट हुआ है। अब ये वाला देखिए बच्चों, ये आपका टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर बोलेंगे हम इसको। ठीक है, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। अब इसको देखिए 0.120 1200 1200 1240। ठीक है, और डॉट डॉट लग रहा है तो आगे और बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ ना तो वैल्यू रिपीट हो रही है और ना डेसिमल के बाद में वैल्यू फिनिश हो रही है। तो ये कौन सी कंडीशन थी हमारी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते थे हम? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते थे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अशांत, नॉन रिपीटिंग का मतलब है अनावर्ती। तो वो किस में आएगा? इर्रेशनल नंबर्स में, यानी अपरमेय संख्या। तो वो तो अपरमेय संख्या हो गया। अब इसको थर्ड वाले को चेक करते हैं। तो ये जो बार है ना, बार, इस पर लगा है 43.123456789 और उस पर ये लगा हुआ बार। तो इस बार का मतलब होता है कि ये वैल्यू दोबारा आ रही है, ये वैल्यू दोबारा आ रही है, यानी रिपीट होना। इसका मतलब होता है रिपीट होना। क्या है इसका मतलब? इस बार को क्या पढ़ते हैं हम? इसको चिन्ह को क्या पढ़ते हैं? बार। इसका मतलब क्या होता है? रिपीट। क्या होता है? रिपीट होना, यानी ये वैल्यू बार बार पे डेसिमल प्लेसेस में लिखती चली जाएंगे, डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो ये बार बार आती रहेंगी। तो आपको बताया था कि फिर ये क्या बन जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बनेगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या लिखेंगे? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला सिस्टम किस में चलता है हमारा? रेशनल नंबर में। किसमें होता है? रेशनल नंबर में। ठीक है, यानी परमेय संख्या है। अब इसमें Q के बारे में पूछ रहा है, तो भाई Q जो होगा आपका, उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी और कोई भी प्राइम फैक्टर्स में आया हुआ। यहां देख सकते हैं हम कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई भी अभाज्य संख्या उपस्थित होगी। ठीक है बच्चों, यानी जो आपके Q के प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 और 5 तो आए ही होंगे। 2 आया हो, 5 आया हो, जो भी आया हो, लेकिन उसमें उसके अलावा भी कोई वैल्यू, कोई नंबर आया होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई। नोट कर लीजिए बच्चों।